छोटी कंपनी मल्टी बैगर कंपनी भी बनती है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो पहले छोटी ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पहले बहुत एकदम से अमीर हो गया जी, वो तो फिर अंबानी अडानी जी के बच्चे ही हैं जी। अच्छी कंपनियों के अंदर विशेषताएं खोजिए और अच्छी कंपनियों के अंदर कहानियां खोजिए और अच्छी कंपनियों के अंदर वो वजूद खोजिए कि आप उस कंपनी के अंदर है। स्ट्रक्चर जो होते हैं वो किराए पर देता है किन किन को? जियो को, वोडाफोन आइडिया को और एयरटेल को। वहाँ भी ये काम करता है। क्यों गिर गया? उधर भागता है, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, गिरता है तो क्यों गिर गया। ये जो दिशा है ना हमारी पूछने वाली और चीज़ों को ना समझने वाली, वही हमें धोखे देकर जाएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे रेलटेल की, बात करेंगे HFCL की और बात करेंगे कि क्यों बाजार के अंदर आज गिरावट आई और हमें इस गिरावट या इस नीति को कैसे समझना चाहिए उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। फिर से सवाल आ रहे हैं, JP पावर आज क्यों गिर गया? उधर भागता है, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, गिरता है तो क्यों गिर गया। ये जो दिशा है ना हमारी पूछने वाली और चीज़ों को ना समझने वाली, वही हमें धोखे देकर जाएगी। जब हम खरीद बेच की नीतियों से आगे बढ़ रहे हैं तो यकीनन हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। वो क्यों? क्योंकि एक बार हमें प्रॉफिट आ सकता है और एक बार जब हमें प्रॉफिट आता है तो हम बार बार उस प्रॉफिट को लेने के चक्कर में वही काम कर देते हैं जो तुक्के से प्रॉफिट हमारे लिए आ चुका है। और जब हमारी आदत बाजार के अंदर वही रोज कुएं खोदने वाली हो जाएगी तो यकीनन बाजार से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अच्छी कंपनियों के अंदर विशेषताएं खोजिए और अच्छी कंपनियों के अंदर कहानियां खोजिए और अच्छी कंपनियों के अंदर वो वजूद खोजिए कि आप उस कंपनी के अंदर है क्यों। और जब आपको भ्रमित कुछ चीज़ें ऐसी कर देती हैं कि किसी के नाम से, किसी के कहने से, किसी के किस चीज़ से शेयर भाग रहा है, भागा जा रहा है और उससे आपको लग रहा है कि यही आपको करोड़पति बना देगा, तो ये सबसे बड़ी भूल है। देखो सर, छोटी कंपनी मल्टी बैगर कंपनी भी बनती है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो पहले छोटी ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पहले बहुत एकदम से अमीर हो गया जी, वो तो फिर अंबानी अडानी जी के बच्चे ही हैं जी। बाकी जो भी हैं काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया है। अगर आप अडानी जी, अंबानी जी को देखें तो लगता है ये अमीर हैं, पर इनके संघर्ष और इनके माँ बाप के संघर्ष कौन याद रखेगा। तो हमारी दृष्टि अगर शेयर बाजार के अंदर है तो कौन सा छोटा शेयर बाद में बड़ा हो सकता है, वो क्वालिटी आपको पहचाननी चाहिए। और कौन सा छोटा शेयर आपको ललचा रहा है, वो क्वालिटी भी आपके अंदर आनी चाहिए। दो तरीके हैं। जब आप किसी कंपनी की विशेषताएं, अच्छी कंपनी की जान लेते हैं, मैं आपको कई बार कह रहा हूँ, और जब वो गिर रहा है ना, न्यूज बेस गिर रहा है, तो आपकी सोच तब भी अच्छी होनी चाहिए। और अगर वो जो आपने सोचा वो काम की वजह से गिर रहा है, सेल खराब, ये खराब गिर रहा है और वो गिर रहा है, तो आपको वहाँ अपने डिसीजन चेंज करने चाहिए। तो गिरावट और उछाल में रणनीति, जो सच है ना वो सच रहता है। और सच उन लोगों को भी पता है जो झूठ बोलते हैं। सच उन लोगों को भी पता है कि मैं इस शेयर के अंदर फंस भी सकता हूं, पर कुछ लोग उसमें घुस जाते हैं। मैं JP पावर की बात नहीं कर रहा, मैं उन पेनी स्टॉक की भी बात कर रहा हूं जहां आपको समझना है और कहां आपको संभलना है और कहां आपको प्रॉफिट अपना चाहिए। ये दृष्टि सिर्फ आपकी अपनी है। 3 दिन पहले JP पावर के अंदर तेजी आ गई, वो किस कारणों से थी? वो 24% की हिस्सेदारी ले ली गई है। अब वहाँ मैंने आपको 2 रूल बताए थे कंपनी के अंदर, या तो अडानी जी और हिस्से बढ़ाएंगे, फिर सुन लो थोड़ा सा, या आगे जाकर जिनके पास शेयर होंगे, आगे जाकर कुछ अच्छा होगा तो वो अडानी पावर में मिल जाएंगे, या फिर उसके जो लेनदार हैं कुछ ना कुछ चीज़ें कर देंगे। बहुत आसान रूल है और इसकी बैलेंस शीट को देखते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए।
अपर सर्किट लगना, लोअर सर्किट लगना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो परसों अपर सर्किट देखकर खरीदारी कर रहे थे तो आज फिर क्यों गिरा? जब सब कुछ अच्छा है तो फिर आज छोटी सी गिरावट क्यों है? गिरावट होती है तो यानी कि बड़े प्लेयरों ने फिर प्रॉफिट बुकिंग की होगी। तो जब शेयर के अंदर अडानी का नाम जुड़ गया है तो फिर वो अपर सर्किट जो आप सोच रहे हैं, जो हम फिजूल में सोच रहे हैं, फिर वो लगातार क्यों नहीं है? और लगातार भी होंगे ना तो वहाँ भी आपको बहुत समझना है। थोड़ा सा उदाहरण समझो, एक कोहिनूर फूड्स एक कंपनी है, अडानी का नाम जुड़ गया और अडानी का नाम ऐसा जुड़ा कि उस शेयर के अंदर शायद 2022 में अप्रैल से ऐसे पंख लगे, 8.5-9 रुपये का शेयर 116 रुपये में पहुंच गया कुछ ही महीनों में। किस वजह से? अडानी जी कंपनी खरीद। भाई अडानी जी कंपनी नहीं खरीद रहे थे, अडानी की जो अडानी बिल्वर में उस वक्त हिस्सेदारी थी उसके अंदर कोहिनूर फूड है, उसके अंदर एक कोहिनूर बासमती चावल है, कुछ ब्रांड उन्होंने अडानी बिल्वर ने खरीदे थे। क्या हुआ? लोग भ्रमित हो गए, अडानी जी खरीद रहे हैं, क्या हुआ? 116 रुपये कंपनी का शेयर। अभी तक लोग फंसे पड़े हैं। पर ये जो जेपी पावर की कहानी, ये कहानी अलग है। एक जेपी शेयर जो दिवालिया कंपनी थी उसके अनुसार ये कंपनी के अंदर 24% हिस्सेदारी खरीद कर बनी है, पर इसके अंदर भी बहुत चीजें हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था कि अडानी पावर को मजबूत करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए ये अधिग्रहण हुआ है। आपको मुझे अमीर करने के लिए नहीं हुआ। इतने आसानी से अडानी जी आपको कहेंगे आज ही खरीद लो, मैं भी खरीद लूँ, तुम भी खरीद लो, इतना आसानी से आप पैसे कमा लोगे अडानी जी के होते हुए। तो अच्छी चीज़ों में है, जैसे उनकी और कंपनियां हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं। जेपी पावर में सिर्फ हिस्सेदारी है, आगे क्या रणनीति बनती है ये तो ना आपको पता ना मुझे पता है। तो जो भी फायदा होने वाला है वो अडानी पावर का होने वाला है, ये 90% माइंड में चल लो। ये गिरावट हो गई, कल उछाल हो गए थे, मुझे समझाना ही नहीं है किसी लोगों को, क्योंकि उछाल में कुछ लोग भ्रमित हो जाएंगे, गिरावट में फिर भागे आएंगे, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। हम तो कहानी बता रहे हैं, कहानी को समझ लो, साफ सीधी आपके पास कहानी है, तो ये पूछने का वक्त ही नहीं बनता। तो इतने आसानी से कोई बड़ा ग्रुप आपके लिए छोटी कंपनी का अधिग्रहण नहीं करता कि आप अमीर हो जाओगे उससे। लिख लो इस बात को। देखो सर, एक शेयर बाजार के अंदर अचानक से गिरावट है, कुछ शेयर भाग गए, कुछ शेयर गिर गए, एकदम से रेटता छा गई। ये क्या हो गया अचानक? जहां डोनाल्ड ट्रम्प ईरान की चीज़ों के साथ, स्टेटमेंट के साथ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, तो फिर एक अलग नीति आज निकल के फिर से आ गई। MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स होता है ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसके अंदर जो FIs होते हैं, जो विदेशी निवेशक होते हैं, आंख बंद कर इस इंडेक्स के द्वारा अपना व्यापार करते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे बाहर हो। तो बात तो अभी इंडिया की चल रही। तो MSCI जो इंडेक्स है भारत के अंदर क्वालिटी वाली कंपनियां पकड़ता है, और वो करता क्या है, वो 2 बार समीक्षा करता है, रीबैलेंसिंग करता है, यानी कि किसी में अपना स्टेक घटाना, किसी में बढ़ाना। बढ़ा ले तो वेटेज बढ़ जाएगा, घटाएगा तो वेटेज कम हो जाएगा। वो आंख बंद करके विदेशी निवेशक MSCI पर विश्वास करते हैं, और वो एक ऐसा इंडेक्स बनाता है कि वो कुछ कंपनियों को चुनता है जो अच्छी कंपनी, परफॉर्मेंस अच्छी कर रही हैं, और उनसे बाहर निकलता है जो बेकार कर रही हैं, और उनसे भी आधा बाहर निकल जाता है जो उनके मतलब की चीज़ें नहीं होती। साफ सीधों में ये चीज़ होती है। जब एक बड़े फंड मैनेजर ने एक चीज़ बना दी कि भैया ये मैंने क्वालिटी चुन ली है इंडिया के बाजार में, अब FIs क्या करते हैं, भैया जब इतना बड़ा इंडेक्स काम कर रहा है तो हम तो इसी में लगाएंगे, वो उनका पैसा फिर सब में हो जाएगा। तो ये आपके लिए भी एक अच्छी विषय है। तो अब क्या आप समझें कि MSCI जो इंडेक्स है इंटरनेशनल, क्या वो जेपी पावर वोडाफोन आइडिया के शेयर लेगा? वो उनके शेयर छोटी मोटी कंपनियों के, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर लेगा भैया, जिसमें क्वालिटी है। तो क्या है कि जब वो अपना इंडेक्स बनाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जिसका वेटेज बढ़ जाता है तो उसके अंदर से विदेश ज़्यादा खरीदारी करते हैं, और जिसमें से घट जाता है वेटेज उसके अंदर से निकल जाते हैं। साफ शब्दों में ये नीतियाँ है MSCI, इसलिए आज बाजार के समझिए ना कि जैसे मैं हूँ, मैंने कुछ 10 शेयर बना लिए, अब मेरे पे जो लोग विश्वास करते हो कि भैया ये ना सार्थक जी ने बनाए हैं तो कुछ अच्छी चीज़ होगी, जो मेरे पे विश्वास करते होंगे, आधे तो विश्वास करते नहीं मेरे ऊपर, कुछ अच्छी चीज़ होगी, अच्छी रणनीति होगी, तो भैया आंख बंद करो, इसमें निवेश करो।
है ना। इसी तरीके से आप समझे एक MSCI जो है इंटरनेशनल इंडेक्स रखता है अपना, और वो कुछ चीज़ क्वालिटी चुनता है, उस वजह से बाज़ार के अंदर उथल पुथल आज हुई। और ये बहुत आसान शब्दों में मैंने आज आपको समझाया, समझ में आया ना। तो ये वो गिरावट थी, आप न्यूज़ भी देख लेना, ये वो गिरावट थी जिसे आप समझ कर चल सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे रेलटेल की। देखो सर, रेलटेल जो एक कंपनी है, सीधे शब्दों में समझो, नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए रेलटेल जो है सरकारी रेलटेल एक रेल मंत्रालय की कंपनी है, जो मिनी रतन कंपनी है। इसका काम अगर आप समझें तो ये एक छोटा काम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देखते होंगे रेलवे के अंदर CCTV कैमरे होते हैं, वो कौन मैनेज करता है? वो रेलटेल मैनेज करता है। आप देखते होंगे कि जब भी आप फ्री वाईफाई जो होता है रेलवे के अंदर, वो कौन मैनेज करता है? वो रेलटेल मैनेज करता है। आप कनेक्टिविटी देखते हैं, कोई गाड़ी इधर से आ रही उधर से आ रही, या सुरक्षा की नीतियों के साथ, नेटवर्क को अच्छा नीतियों के साथ करना, तो वो कार्य कौन करता है? वो कार्य रेलवे के लिए रेलटेल करता है। और रेलटेल की बात अगर मैं बताऊं तो 61,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर ये रेलवे के नेटवर्क के लिए बिछा चुका है, उसके अंदर ये कंपनी वर्क करती है। क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको बताऊं, ऑप्टिकल फाइबर हर डिजिटल कारणों के लिए एक ऐसा है जैसे कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल, समझ रहे। अगर हम डेटा सेंटर खोल रहे हैं, अगर हम AI तकनीक से आगे बढ़ेंगे, तो सब में सबसे स्पेशल क्या चीज़ होती है? वहाँ होता है नेटवर्क। और ऑप्टिकल फाइबर उस नेटवर्क की गतिविधियों को और बढ़ाता है, उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो साथ साथ अगर आप समझें कि ऑप्टिकल फाइबर के बिना रेलटेल नहीं है, तो ऑप्टिकल फाइबर में कौन कौन सी कंपनी वर्क कर रही है, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। एक तो HFCL है, आजकल बड़ी तेजी के साथ आ रहा है कारणों के साथ। तो ये ऐसे ऐसे रेलटेल के कारण हैं, रेलटेल के ऐसे ऐसे वर्क हैं जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो सर, क्या है कि AI के लिए भी ये अपनी अच्छी खासी चीज़ों को कर रहा है, और कंपनी के पास अपने डेटा सेंटर है जिसके अंदर ये अपने सरकारी कंपनी, सरकारी दफ्तरों के लिए, बैंकों के लिए अपनी डेटा सेंटर की सुविधा अपने हैं। इसके किसके? रेलटेल के हैं। दूसरा, भारत नेट के साथ गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने की सुविधा के साथ भी रेलटेल जो है कंपनी वर्क कर रही है। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, रेलवे के जितनी भी नेटवर्क की स्थिति आप देखते हैं, उसका कार्य रेलटेल करता है। तो ये बहुत आसान शब्दों में इसकी कहानी समझी हमने। अब यहाँ से कहीं नहीं आ रहा है कि गिरेगा, ये भागेगा, इसका शेयर प्राइस कितना है, हमें बात नहीं करनी उसके अंदर। हमने कहानी समझी है रेलटेल की। रेलटेल एक चीज़ और करता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो टेलीकॉम कंपनी के लिए करता है। और उनको ये लीज पर नेटवर्क और टावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो किराए पर देता है। किन किन को? जियो को, वोडाफोन आइडिया को और एयरटेल को। वहाँ भी ये काम करता है, जिसका नाम है रेलटेल। तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे वर्क जो है रेलटेल करता है। तो ये काम अगर आप समझ गए रेलटेल के, ये कम होने वाले नहीं है, बढ़ने वाले। और यहाँ से नाम आया था ऑप्टिकल फाइबर का। अभी मैं ना HFCL की आपको बात बताऊंगा, और HFCL के साथ इसके ऑर्डर में समझौते भी हुए हैं। तो वो किस क्षेत्र के अंदर हुए हैं, तो आपको वो भी मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझाऊंगा। पहले बात करते हैं थोड़ा सा इसे रोककर HFCL की। तो सर, HFCL की नीतियाँ आपको पता है, उसके काम के जरिए हम देख रहे हैं। अब शेयर काफ़ी ऊपर भी आ गया है, अब ये भी नहीं पता कि यहाँ से गिर जाएगा या यहाँ से ही ऊपर भाग जाएगा। अब दो तरीक़ों से अच्छे शेयर जो हैं, दो तरीक़ों से एग्जिट करवाते हैं। कैसे? एक तो वो नीचे आकर, नीचे तो इसने 65-63 रुपये में आकर आपको दिखा दिया, जितने लोगों ने लॉस बुक करा कर लिया। अब दूसरे जो हैं, जो होते हैं कड़क, जो रुक जाते हैं कि भाई या तो मैं अपनी प्राइस पर निकालूंगा, भाई जिन्होंने 158-160 में लिया होगा, या मैं कुछ प्रॉफिट लेकर निकालूंगा। तो फिर शेयर क्या होता है, दोबारा दूसरी चाल चलता है। वो कैसे? एक तो लॉस पर निकाल दिया नीचे आकर, दूसरा ऊपर जाकर। अब जो ऊपर जाकर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी वेट करेंगे, भैया मैंने 160 में लिया था, 180 में बेच दिया, अब दोबारा से चलो 170 में आएगा, मैं फिर खरीद लूँगा, 160 में आएगा, आए ना आए वो अलग मर्जी है। पर इससे भी चीज़ें
एग्जिट होती है, बाहर निकलते हैं पब्लिक ही निकलते, बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं निकलते। बड़े इन्वेस्टर तो लंबे समय के लिए बैठे रहते हैं। तो एक तो दो कारण ये होते हैं, बढ़ते शेयरों के अंदर आप और मुझे पता ही नहीं कि भैया ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक। अगर आपको काम पता है तो फिर आप रुक सकते हो काफ़ी महीनों सालों के लिए, जब आपको उसका वर्क पता। और कंपनी ने 2 गुने से ज़्यादा अपने सेल को भी बढ़ाया है। दूसरा, लॉस से प्रॉफिट में भी कंपनी आई है। और उसके बाद एक से एक इसके अंदर न्यूज़ भी आती गई है। और डिफेंस के सेक्टर में भी कंपनी अपने हाथ आजमा रही है। ऑप्टिकल फाइबर में तो आपको पता है नंबर 1 कंपनी अपने विशेष तरीक़ों से काम वर्क करती है। और ऑर्डर बुक देखें तो बहुत ज़्यादा, बहुत विस्तार में तो मैं पहले समझा चुका हूँ। मैंने समझाया है कि अब ये इस मुकाम पर है, या तो कुछ लोगों को ये फिर से टेंशन दे सकता है। अब हमें क्या पता, भाई ऑपरेटर है, कुछ भी कर सकते हैं या भाग सकता है। पर आपको समझना है फिर भी काम। और जब आप काम की क्वालिटी समझते हैं तो आप अपने डिसीजन खुद बना सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चढ़ते शेयरों में अगर किसी की एनालाइज सही हो जाए तो कहते भैया बहुत अच्छा बता दिया। अब उस अच्छे के साथ आपको भी तो अपना अच्छा देखना है कि आपको अपना फ़ायदा कहाँ देखना है। तो आपको ये समझना है। बुधवार और कल आपको पता है कल ईद की छुट्टी थी, बुधवार को एक न्यूज़ निकल कर आई थी, उसको कवर करेंगे क्योंकि इससे रेल टेल भी मिलता जुलता हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी को रेल टेल से भारतीय रक्षा बलों द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क मिला है, भारतीय रक्षा बलों द्वारा। यहाँ रेल टेल और HFCL दोनों ही मजबूत हो रहे हैं। जब डिफेंस के साथ कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं तो यकीनन उस कंपनी के अंदर बल मिल जाते हैं। अब डिफेंस के अंदर HFCL पहले ही वर्क कर रहा है, और रेल टेल आप सोचोगे तो रेलवे के लिए वर्क कर। भैया डिफेंस के अंदर भी डेटा सेंटर तो चाहिए, AI की स्थितियाँ तो चाहिए, उसके नेटवर्क की स्थितियों को कौन मजबूत करेगा, वो तो रेल टेल करेगा ना। और अगर रेल टेल ये मजबूत करेगा तो उसको चाहिए क्या, उसको ऑप्टिकल फाइबर चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर वर्क कौन कर रही है, वो HFCL कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी वीडियो को जब भी आप देखें तो एक कहानी के तौर पर देखें। मैं शॉर्ट में वीडियो बना सकता हूँ, ये न्यूज़ आ गई, नहीं, मैं आपको एक क्वालिटी बता रहा हूँ। यहाँ भारतीय रेलवे जुड़ गया, अब ये दोनों कंपनी के लिए अच्छा हो गया है। क्योंकि अगर भारतीय रेलवे के लिए अभी ये छोटा ऑर्डर है, इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है, पर बहुत ही बड़ा ऑर्डर समझो, क्योंकि ये आगे और बढ़ता जाएगा। जब छोटा काम करेंगे तो क्या होगा, आगे और भी तो फैलाएंगे ना इस काम को। तो क्या मतलब है, भारतीय रक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा केंद्रों के लिए ऑपरेशंस नेटवर्क परियोजना के वार्षिक रखरखाव अनुबंध AMC के लिए लगभग 135 करोड़ रुपए का खरीद आदेश प्राप्त हुआ है। ये क्या मकसद है, ये मिला है ऑप्टिकल फाइबर के लिए HFCL को। दिया किसने, रेल टेल ने दिया है। अब काम रेल टेल को किसने दिया है, ये भारतीय बलों ने दिया है। कहानी समझ रहे इस चीज़ को, आप समझ के चलना। तो इस अनुबंध में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और AI सक्षम नेटवर्क सुरक्षा प्रणालियों से युक्त एक सुरक्षित रक्षा संचार नेटवर्क की स्थापना शामिल थी। तो जब AI आ गया, सक्षम नेटवर्क आ गया, सुरक्षा प्रणाली आ गया, सुरक्षित रक्षा संचार नेटवर्क के अंदर भी देखो, जिसका टेक्नोलॉजी ज़्यादा मजबूत होगी तो वो तो नेटवर्क के हिसाब से होगी। अगर आज अमेरिका किसी देश की स्थिति को जान रहा है, अगर वो कनेक्टिविटी कट जाए, जैसे अभी ईरान कह रहा था भैया मैं समुद्र में जो इंटरनेट की तार है ना वो काट दूँ, क्या होगा, उसे पता ही नहीं लगने किस चीज़ में क्या हो रहा है। तो नेटवर्क क्या हो गया, बहुत वैल्यूबल हो गया हमारे और आपके लिए भी, और डिफेंस के लिए भी। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो सर अभी हाल ही में आपको देखें तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर इतने सेल कर दी HFCL, ये चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ समझें कि इस ऑर्डर के तहत HFCL को 3 साल के लिए डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और AI सक्षम सिक्योरिटी सिस्टम का रखरखाव करना है AMC के लिए। यानी कि ये समझे कि AI के अंदर भी, डेटा सेंटर के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर और उसकी संचार की चीज़ों के साथ HFCL वर्क करेगा। भारतीय सेना के लिए एक भेद सुरक्षित नेटवर्क तैयार करने के लिए ये कार्य हो रहा है। डेटा सेंटर सुरक्षा बलों के डेटा केंद्रों के लिए सिक्योर ऑपरेशन नेटवर्क परियोजना का संचालन करना है। इस तरीके से जो ये वर्क है सारी स्थितियों के साथ आप देख सकते हैं, है ना। तो ये वर्क जो है HFCL और रेलटेल मिलके करेंगे, किस लिए, डिफेंस के लिए, अपने मजबूती के लिए। तो वो ये सारी नीति थी। आपको समझना है, आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर पैनी घुसोना है ज़्यादा, या अच्छी निधियों के साथ, विधियों के साथ, जैसे MSCI इंडेक्स की नीतियाँ पता लगी ना, वो किस तरीके से चीज़ों को अच्छा समझते हैं, क्वालिटी वाले शेयरों को पकड़ते हैं।
अब पेनी स्टॉक पर मजबूरी है वीडियो बनाना क्योंकि लोग उसे ज़्यादा देखते हैं, पर उससे मैं आपको आगे समझा देता हूँ। हमें मिलने का कुछ भी नहीं है अगर हम पेनी स्टॉक के अंदर बढ़ेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, खरीद बेच के चक्कर में रहेंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज़ होती है लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में भी हर क्वार्टर में उसकी भी जांच आपको करनी है ना। तो जेपी पावर गिर गया भैया, परसों कल भागा भी तो था, गिर भी जाएगा, पर नीति आपको समझिए। अच्छा वही होना है जो अच्छे को समझेगा। झूठ के सहारा लेने वाले हमेशा कुछ दिन अच्छे रह सकते हैं, फिर नहीं रह सकते। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।